जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं आपके लिए बौद्ध धर्म के बारे में, और इस बौद्ध धर्म में से प्रत्येक वर्ष एक न एक प्रश्न आता है। देखिएगा, ये बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के लिए कई नामों से हम जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? देखो, शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं, शास्ता भी कहते हैं, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, और सिद्धार्थ भी कहते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उनमें से एक हो सकता है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ, या फिर यह भी कह सकता है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध के लिए। क्या सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। शाक्य मुनि किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। या शास्ता किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। इससे आगे चलते हैं। अब यह गौतम बुद्ध के बारे में आया डिटेल से। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? अब से 2026 साल ये हो गए, और इसमें 563 और जोड़ दें। ठीक है, 563 और जोड़ दें। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? देखिएगा, ये हो गए 2026 और 563 और जोड़ दिए, तो ये हो गए 6 और 3 9, 6 और 2 8, 5 और 2, 2589 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2589 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में। और लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पड़ता है। और इनके जन्म को किससे प्रतीक मानते हैं? कमल। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। इसके बाद इनके जो पिता थे, पिता जो शुद्धोधन थे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये शाक्य गण के मुखिया थे। एक गण था शाक्य, समझे नहीं? उसके ये मुखिया थे, शुद्धोधन। जो इनकी माता थी, माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? और जो महामाया थी वो कोलिय वंश की थी। जैसे वो शाक्य गण के थे, ये किसकी थी? कोलिय वंश की। और इनके जन्म होने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। समझे नहीं? इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी थी और सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ जो थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और उनकी जो महिलाओं में प्रथम शिष्या थी, वो भी प्रजापति गौतमी ने ही पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक। इसके बाद इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पूछ लेता है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनका एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। और इनका सारथी था, जो उसके लिए हाँकता था, उसके लिए रथ के लिए, उसका नाम क्या था? चन्नाया छंदक। और इनका प्रिय घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब इनकी 29 वर्ष की अवस्था हुई, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया। और गृह त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। गृह त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो उसका प्रतीक क्या माना? घोड़ा। जो गृह त्यागने की प्रक्रिया, उसको प्रतीक क्या दिया? घोड़ा। और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। फिर ये साधना करते रहे, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 6 साल तक साधना की। ठीक है, तपस्या की। और निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल। किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है?
गया में, बिहार में पड़ता है। समझे नहीं? ध्यान रहेगा। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जो प्रथम उपदेश दिया तो किस में दिया था? सारनाथ में दिया था, और 5 शिष्यों के लिए दिया था। कितने शिष्यों को दिया था? 5। और कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये बहुत पूछता है, 2 चीज बहुत पूछता है। एक तो पूछता है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। और उस प्रथम उपदेश के लिए क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसके लिए दिया था? शुभेच्छु। इसके लिए शुभेच्छु के लिए उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। इनको जहर दे दिया था और मर गए थे। इसके बाद इनका प्रथम शिष्य कौन था? आनंद। जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, वो प्रथम शिष्य था। उसका नाम क्या था? आनंद। प्रथम गुरु कौन थे इनके? आलार कालाम। कौन थे? आलार कालाम। ये सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। ये सांख्य दर्शन के थे जो आलार कालाम थे। और बाद में बौद्ध धर्म किन भागों में बट गया? 2 भागों में, एक हीनयान और एक महायान। एक तो ये थे जो, ठीक, इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कहते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पर है? मल्ल राज्य में है। कहाँ पर है? मल्ल राज्य में। आगे देखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी मुख्य चीजें हैं वो सारी आपको बता दी हैं। इन्हीं में से जो आएगा, जो तुम्हारी परीक्षा होगी, NMS की परीक्षा होगी, इससे डिटेल में नहीं आएगा। यही सारी चीज याद रखेंगे। ठीक है? तो इस शिक्षा जय श्री कृष्ण। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो के लिए, वो सभी यदि उनको अच्छी लगती है तो अपने मिलने वाले सभी बच्चों के लिए शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण।